दंड दंड आसन की स्थिति अर्थात मेरुदंड मेरा सीधा है, दोनों हाथ मेरी कमर के दाएं-बाएं हैं, उंगलियों का रुख पीछे की ओर है, दोनों टांगों में 1 से 1.5 फुट का फासला है, कंधे मेरे ढीले हैं, नेत्र मेरे कोमलता से बंद। लेते हैं गौमुख आसन का अभ्यास। गौमुख आसन अर्थात गाय के मुख की आकृति मेरे शरीर द्वारा बनी। इसके लिए दोनों टांगों को आपस में मिलाएंगे और दाहिनी टांग को बाईं टांग के नीचे से निकालकर उसकी एड़ी पर हमारा मूलबंध आएगा। दाहिनी टांग को बाईं टांग के नीचे से निकालकर उस पर बैठने का प्रयास करें। जो साधक नहीं बैठ पाते वह इसी प्रकार मोड़ कर रख लें। अब बाईं टांग को दाहिनी टांग के ऊपर लपेट दें। दोनों घुटनों की स्थिति गाय के मुख की तरह बन जाती है। अब बाएं टांग मेरी ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से नीचे की ओर और दाहिना हाथ नीचे से ऊपर की। उंगली में उंगली फंसा लेंगे, दोनों कोहनियों को पीछे की ओर तानेंगे। नेत्र मेरे कोमलता से बंद है, नहीं है तो कृपया बंद कर लेंगे और गहरी लंबी सांस भरनी है मैंने अपने फेफड़ों से। गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। मेरे फेफड़ों पर सर्वोत्तम लाभ मिलता हुआ मुझे तपेदिक, टीबी, क्षय रोग एवं कंधे, कोहनी, एड़ी की हड्डी बढ़ने की समस्या सभी से मुझे मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे निजात पा जाता हूँ। जिस क्रम से मैं गया था, आसन में प्रवेश किया था, उसी क्रम से अब मुझे वापस आना है। पहले दोनों हाथों को खोलना है आपस में से, फिर टांग को सीधा करना है, दाहिनी टांग को फिर दोबारा निकालकर टांग के साथ प्रारंभिक स्थिति में दोबारा आ गया। बारी है मेरी बाईं टांग की। इस बार बाईं टांग को निकालकर दाहिनी टांग के नीचे से लेके जाएंगे और टांग के ऊपर टांग इस प्रकार रखेंगे जिस प्रकार गाय के मुख की आकृति बन जाती है। अब जो टांग आपकी ऊपर है, जो हाथ आपका ऊपर है, उसको ऊपर से नीचे की ओर और जो टांग आपकी नीचे है उसको नीचे से ऊपर की ओर उंगली में उंगली फंसाएं, कोहनियों को पीछे की ओर खींच दें। जिन साधक के दोनों हाथ नहीं मिल पाते वह रुमाल का सहारा भी ले सकते हैं। एक रुमाल का छोर एक हाथ में पकड़े, दूसरे रुमाल का छोर दूसरे हाथ में पकड़े और आपस में मिलाकर खींच दें। मेरा उद्देश्य अपने कंधों को प्रभावित करना, मेरा उद्देश्य अपने फेफड़ों को अधिक से अधिक प्रभावित करना। सर्वोत्तम लाभ लेना है मुझे। कुछ देर रुके, नेत्र कोमलता से बंद है, कोहनी को अधिक से अधिक पीछे की ओर तानता हुआ और उससे कहीं ज्यादा मेरे फेफड़े प्रभाव में आते हुए छोटे छोटे दोष मेरे फेफड़ों में आने लगते हैं। एड़ी की हड्डी बढ़ने लगती है। पृथ्वी पर चलना तो बहुत दूर, खड़ा होना भी मुश्किल पड़ जाता है। फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो पूरी तरह लाभान्वित होती हुई बहुत धीरे धीरे हाथों को क्रम वाइज खोलेंगे। ऊपर वाली टांग को भी
धीरे धीरे वापस लाएंगे और नीचे वाली टांग को भी बहुत धीरे धीरे मुझे वापस लेके आना है। दोनों हाथ दाहिनी ओर जमा कर मैंने वज्रासन की स्थिति बना। वज्रासन की स्थिति भी आने के समय पहले पूरी सही हो। दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमाना है। दोनों मिली हुई टांगे मैंने बाईं ओर से मोड़नी है। स्वतः ही वज्रासन की स्थिति आ जाती। बैठे इस साधारण सी विशेष क्रिया में, आसन में बहुत साधारण लगता है वज्रासन में बैठ, लेकिन इसके लाभ अनगिनत मिलते हैं मुझे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा नीतू अग्रवाल जी को कि वो वज्रासन से लेकर हंसी तक का अभ्यास हमें करवाएंगी। हरिओम नीतू जी। हरिओम नीतू जी। शायद हमारे साथ वो आज उपस्थित नहीं है। हम सभी वज्र आसन की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो लेते हैं उष्ट आसन का अभ्यास। इसके लिए हमें अपने घुटनों पर खड़ा होना है। घुटनों पर कंधों जितनी दूरी बनानी है। जितने चौड़े हमारे कंधे हैं लगभग उतनी दूरी ही मेरे घुटनों में हो। पीछे से टांगे भी बिल्कुल सीधी हो। ऐसा ना हो कि मेरे घुटने ज्यादा खुले हो, पंजे पंजे की दूरियां कम हो। दोनों हाथ अपने कमर पर रखेंगे। अंगूठे से अंगूठा मिला लेंगे। रीढ़ की निचली गोटी पर दोनों अंगूठों से हल्की सी मालिश करेंगे और श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे कमर वाले भाग से पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को पता है कि मैं दोनों हाथ आराम से एड़ी पर लगा सकता हूँ, या जो नहीं लगा पाते उनको भी भली भांति पता है, वह एक एक करके लगाएंगे। पहले दाहिना हाथ, फिर दाहिना हाथ वापस लाएंगे, फिर बायां हाथ। लाभ मुझे उतना ही मिलेगा। गर्दन हल्की सी पीछे की ओर। देखें अपनी रीढ़ की निचली कोटी पर आने वाले प्रभाव को। किसी को चक्कर आते हैं तो वह आंख खोल लेगा। कम से कम 10 सेकंड और रुके। एक साधक को वैसे तो 3 मिनट तक एक ही अवस्था में रुकना चाहिए। 3 मिनट तक नहीं रुक सकते, कम से कम 30 सेकंड तो अवश्य रुकने का प्रयास करें। मनी मन आप काउंटिंग कर सकते हैं। प्रभावित अंगों को महसूस कर सकते हैं। तो इसी के साथ बहुत धीरे धीरे आपने वापसी करनी है। पहले एक हाथ कमर पर रखें, फिर धीरे धीरे कमर को सीधा करें और दोनों हाथ रखें। घुटनों की दूरी को कम करेंगे और फिर से वज्र आसन की स्थिति में आप आकर बैठ जाए। पाचन, निष्कासन, पिंडली की नसें बढ़ जाती है, मोटी मोटी दिखाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो पिंडली को फाड़कर कुछ दिनों बाद, महीनों बाद बाहर आ जाएगी। नसें फूलने की समस्या, नसों का गट्ठर बन जाना, आपस में चिपक जाना या नसों का आपस में उलझ जाना, इन सभी से मुझे मुक्ति मिलती है। ईमानदारी से पूछे, क्या आप दिन में योग साधना के पश्चात कभी वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं?
अगर नहीं बैठते तो अपने साथ अत्याचार ना करें। शशांक आसन भाग 1। शशांक आसन भाग 1 में दोनों घुटने मेरे इसी प्रकार मिले हुए रहेंगे। दोनों हाथों को बहुत धीरे-धीरे श्वास भरते हुए दाएं-बाएं से ऊपर लेके जाएंगे। जितना धीरे आप लेकर जा सकते हैं, उतना धीरे-धीरे लेके जाएंगे। दोनों हाथों में कंधों जितना फासला है मेरा। एक बार फिर सांस भरें। एक बार फिर फेफड़ों को ऊपर की ओर खींचते हुए दोनों हाथ और अधिक ऊपर की ओर आ जाते हैं। धीरे-धीरे श्वास को छोड़ते हुए कमर वाले भाग से आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। विशेष ध्यान, सावधानी कि मेरे कूल्हे वाला भाग एड़ियों से ना हटे। सरकाते हुए लेकर जाएं। अधिक से अधिक यहाँ भी मेरे फेफड़े पूरी तरह प्रभावित होते हुए हृदय, पेट के अंग, लेकिन यहाँ गर्दन मैंने ऊपर रखनी है। सर्वाइकल वाले भाग की 6 कोटियां भी अब मेरी प्रभाव में आ। गर्दन ऊपर, दोनों हाथ आगे की ओर, पूर्णतः समर्पण की भावना। इसमें मैं अवश्य 3 मिनट तक रुक सकता हूँ। क्या आपने मन से पूछें, क्या रुक सकता हूँ? बहुत ही सर्वोत्तम साधना आप करते हैं और उसका परिणाम भी, फल भी आपको सर्वोत्तम मिलता हुआ। आनंद पूर्वक स्थिति है। दोनों फेफड़े मेरे घुटनों से स्पर्श करते हुए, गर्दन मेरी अधिक से अधिक ऊपर की ओर है। दोनों हाथ मेरे खिंचे होने के कारण मेरे कोहनियां, टेनिस एल्बो, कंधे, फ्रोजन शोल्डर की समस्या भी खत्म होती हुई। यहाँ भी मेरी पिंडली पूरी तरह प्रभावित है। घुटनों की नस नाड़ियां पूरी तरह खिंचाव में है। तो बहुत धीरे-धीरे हाथों को सरकाते हुए धीरे-धीरे वापसी कर लेकर आएंगे। बहुत धीरे-धीरे लेके आना है, आनंद पूर्वक। दोनों हाथ फिर से आसमान की ओर जाएंगे और एक बार फिर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचना है। खिंचाव को महसूस भी करना है मुझे और धीरे-धीरे दाएं-बाएं से बहुत धीरे-धीरे स्लो मोशन में वापस लाएंगे। आपको कंधों पर आने वाले प्रभाव को स्वयं महसूस कर पाएंगे। जिस प्रकार एक-एक बूंद पत्थर पर पड़ती है, पत्थर चटक जाता है, छेद होने लगते हैं। उसी प्रकार जब मैं बहुत धीरे-धीरे आसन में प्रवेश करता हूँ या वापस आता हूँ, मेरे शरीर पर, मन मस्तिष्क पर बहुत सर्वोत्तम लाभ मिलता है। दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए आनंद आसन की स्थिति में लेटे। आनंद आसन मीन्स बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ और बायां कान आसन पर लगाएंगे। आसन पर अर्थात दोनों हथेलियों के ऊपर। दोनों टांगे पीछे से खुली हुई है मेरी। आनंद पूर्वक स्थिति। अगर बिस्तर पर विश्राम ही करना है, क्यों ना इस स्थिति में करूं। पूरी तरह शिथिल मेरा शरीर। स्वार्थी बनकर 1 घंटा 30 मिनट की अवधि स्वयं अपने लिए निकालता हूं। कोई भी इस साधना का प्रतिभागी नहीं है, सहभागी नहीं है।
स्वयं मैं ही लाभान्वित होता हूँ। एड़ी पंजे मिला लेंगे शलभ आसन के। शलभ आसन अर्थात एक टिड्डे की भांति मेरी आकृति। दोनों हाथों को जंगा वाले भाग के नीचे लेके जाएंगे। आप कोहनी भी अपने पेट के नीचे लेकर जा सकते हैं। विशेष साधना के अंतर्गत कोहनी भी मेरी पेट के नीचे आ जाती है। श्वास भरें, थोड़ी को आसन पर लगा दें। दोहरा लाभ लेना है मुझे। तो श्वास भरें, फिर से दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करना है। पंजा मेरा खिंचा हुआ रहे। काउंटिंग करें मनी मन, टेढ़ा नहीं होना मुझे। नाभि मेरी आसन पर लगी रहे। 20 सेकंड रुकेंगे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और बहुत धीरे धीरे टांग टांग के साथ। पटकना बिल्कुल भी नहीं है मैंने। जिस प्रकार बहुत धीरे धीरे मैं टांग को ऊपर लेके गया था, उसी प्रकार धीरे धीरे मेरी वापसी। महसूस करें शरीर के आधे भाग पर। पूरे शरीर में मैंने 2 भागों में बांटकर आने वाले प्रभाव की भिन्नता को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आइए दूसरी तरफ भी इसी प्रकार अपने शरीर को लाभान्वित करते हुए बाईं टांग फिर से श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे उठानी है। नाभि वाला भाग मेरा आसन पर रहेगा। घुटना सीधा रहेगा, पंजा तना हुआ रहे। आइए फिर से 20 सेकंड रुकते हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे यहाँ से फिर से वापसी टांग मेरी टांग के साथ। समानता मेरे प्रभाव में। बारी है मेरे दोनों टांगों की। पूरे शरीर को एक साथ संपूर्ण क्रिया के माध्यम से फिर से श्वास भरें और दोनों मिली हुई टांगों को बिना घुटना मोड़े पंजा तानते हुए ऊपर लेके जाएंगे और मात्र 10 सेकंड अवश्य रुकने का प्रयास करूंगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। फिर से कान की स्थिति को अब मैं बदल दूंगा। पहले बायां कान रखा था, इस बार दाहिना कान रखूंगा। दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर। पीछे से टांगों में 1 से 1.5 फुट का मेरा फासला है। शलभ आसन का अभ्यास लिया मैंने। कम करूं लेकिन सही करूं। 20 सेकंड की जगह बेशक 10 सेकंड रुकूं, लेकिन शलभ आसन में घुटना सीधा रहे, मेरा पंजा तना हुआ रहे। आते हैं दूसरे आसन की ओर। एड़ी पंजे मिला लेंगे। भुजंगासन। पहले अर्ध भुजंगासन का लाभ लेंगे, फिर
तिर्यक भुजंगासन का लाभ। दोनों हाथों को अपने कंधे के दाएं बाएं लेके आएंगे, जहां मेरे कंधे हैं दोनों हाथों को वहां लेकर आऊंगा मैं। कोहनी मेरी खड़ी हुई रहेगी, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं, पंजे मेरे पीछे की ओर अधिक से अधिक खींचे हुए। श्वास भरें, थोड़ी वाला भाग उठाएं, कंधे वाला भाग उठाएं और फेफड़े वाले भाग तक उठा दें। कोहनी मेरी अभी आसन पर है, कोहनी को आसन पर रखेंगे, अधिक से अधिक भुजंग माने सर, हल्की सी कोहनी को भी उठा देंगे 1 से 1.5 इंच, और उत्तम लाभ मिलता हुआ। एक बार फिर से श्वास भरें और धीरे धीरे कोहनियों को सीधा कर देंगे, लेकिन दोनों हाथ मेरे कंधे के दाएं बाएं ही रहेंगे। अभी आगे नहीं सरकाने, अपनी सुविधा पूर्वक स्थिति नहीं बनानी। दोनों कोहनियां मेरी सीधी, दोनों कोहनियां सीधी कर देंगे। तिर्यक भुजंगासन की स्थिति में रीढ़ की निचली कोटि पर सर्वोत्तम प्रभाव मेरी नाभि मंडल, मणिपुर चक्र, खजाने से भरी हुई, अमृत से भरी हुई, पूरी तरह लाभान्वित होती हुई। यहाँ भी आज टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर, कलाई पूरी तरह लाभान्वित होती हुई। इसी क्रम से मुझे वापस आना है। पहले हल्की सी कोहनी ऊपर उठी हुई रहेगी, फिर कोहनी को मैं आसन पर रखूंगा और धीरे धीरे ठोड़ी को रखूंगा, फिर नासिका एवं मेरा माथा, और दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाना है मुझे। दाहिना हाथ ऊपर लेंगे और धीरे धीरे करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। हल्का सा विश्राम यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे हाथों में संपूर्ण एनर्जी आई थी और उसको महसूस भी करना है। कोहनी, कंधे, कलाई, रीढ़ की एक एक गोटी। विश्राम मेरे किए गए आसन के निरीक्षण करने का, लाभ को ग्रहण करने का एवं शरीर में आने वाली थकान को भी एक हल्का सा विश्राम देने। लेते हैं दीप उत्तान पादासन। दीप माने एक दीपक, उत्तान उठाना, पाद मेरे पैर, मेरा चेहरा दीपक की रोशनी की तरह चमक जाता है। तो इसके लिए करना क्या है, मैंने दोनों हाथों को अपनी गर्दन के नीचे लगा लेंगे, उंगली में उंगली मेरी फंसी हुई रहेगी। विशेष सावधानी, गर्दन के नीचे लगाना है, सिर के नीचे नहीं लगाना। दोनों हाथ मेरी गर्दन के नीचे लगेंगे, ना कि सिर के नीचे। दोनों एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हैं। बहुत सरल क्रिया है, लेकिन आपका चेहरा पूरी तरह लाभान्वित रहेगा। चेहरे के दोष किसी भी प्रकार हो वह दूर होने लगेंगे। श्वास भरें और मात्र 6 इंच की दूरी पर दोनों मिले हुए पंजों को उठाएंगे। मात्र मैंने अपने पैरों के नाखून देखने का प्रयास करना है, बस इतना ही उठें। गर्दन आसन पर रहेगी, दोनों मिले हुए पैर इतने उठाएं कि मुझे अपने पैरों के नाखून दिखाई दे जाए। भरी हुई श्वास में देखना है मुझे। गहरी लंबी श्वास भरें, दोनों टांगों के नाखूनों को देखें और धीरे धीरे फिर वापस ले आए। कम से कम 5 बार स्थिति मेरी बनेगी।
श्वास को छोड़ने की बारी आए, ज्यादा नहीं उठाना मैंने। अगर ज्यादा उठा देता हूं तो मेरे चेहरे पर सर्वोत्तम उच्च श्रेणी का लाभ नहीं मिल पाता। हल्का सा 3 से 4 इंच, अधिक से अधिक 6 इंच उठाएं, नाखूनों को देखें और बहुत धीरे धीरे फिर वापस आ जाएं, पटकना नहीं। जब मैं दोनों पंजों को मिलाकर उठाता हूं, मेरे चेहरा अधिक लाभान्वित होता हुआ, पेट के सभी अंग भी लाभान्वित होते हुए, अंतिम बार 5 बार स्थिति सभी साधकों ने कर ली। दोनों टांगों को अब इसी प्रकार आसन पर रख लेंगे। अब बारी है मेरे गर्दन। तो दोनों हाथों पर विशेष जोर लगाते हुए गहरी लंबी सांस भरें और कंधे और गर्दन को इतना उठाएं कि मुझे पैरों के नाखून दिखाई देने लगे। गर्दन को उठाएं हाथों से शक्ति लगाकर और अपने पैरों के पंजे सिर्फ नाखून देखने का प्रयास करें। और श्वास छोड़ने की बारी आए तो फिर से धीरे धीरे वापस आ जाए। 4 बार और लाभ लेना है मुझे। छोटा सा अभ्यास सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, लेकिन लाभ बहुगुणा लाभ मिलता है। 3 बार और स्थिति बनेगी मेरी। गहरी लंबी सांस भरनी है मुझे। गर्दन को उठाकर पैरों के नाखून देखने का प्रयास करना है। प्रभाव की लहरें मेरे पूरे शरीर में दौड़ती हुई अंतिम बार बहुत धीरे धीरे एक बार फिर से 2 सेकंड का विश्राम, शरीर में नई एनर्जी लाने के लिए। अब मैंने 5 5 बार अभ्यास किया था। संपूर्ण क्रिया के लिए दोनों पंजों को भी मैं उतना ही उठाऊंगा जितना पहले उठाए थे, और गर्दन को भी मात्र 3 बार अवश्य कर। गहरी लंबी सांस भरें, पहले पंजे और हल्की सी गर्दन। भरी हुई श्वास में रुकें, मात्र 3 बार करें और महसूस भी करें आने वाले लाभ को। जब मैं दोनों पंजे उठाता हूं, मेरे चेहरे तक एक रक्त की लहर बहुत तेजी से दौड़ी चली आती है। जब गर्दन उठाता हूं तो मेरे नक तक, अर्थात पैरों के नाखून तक, फिर से वही रक्त की लहर और तेजी से वापस जाती है। एक बार और करेंगे। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को निकालकर कंधे, गर्दन से बाहर निकालकर शरीर के साथ दोनों टांगे परस्पर दूरी बना लेंगे संपूर्ण शव आसन के लिए। संपूर्ण शवासन की स्थिति में दोनों हाथ मेरे शरीर से दूरी पर रहते हैं। टांगों में भी 1 से 1.5 फुट का फासला रहता है। चंचल मन मेरा शांत होने लगता है। निहारेंगे अपने स्वयं के शरीर को। दोनों टांगों के
नाखून देखने का प्रयास करेंगे। अंगूठा, चारों उंगलियां, यही बाईं तरफ, तलवा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा वाला भाग, जंगा मूल, जनेंद्रिय मूल। अब पूरे शरीर का निरीक्षण करें, क्या मेरी टांगे और शरीर की भांति और अधिक शिथिल पड़ चुकी हैं? ऊपर बढ़ते हुए मेरे पेट के अंग, बाईं तरफ पैनक्रियाज, डायफ्राम, यकृत, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, मेरे फेफड़े, फेफड़ों के मध्य में मेरा हृदय, हृदय की धड़कन को सुने। मेरा सच्चा मित्र जीवन से अंत समय के 1 घंटे उपरांत भी मेरे लिए कार्य करता है। दोनों कंधे, भुजबल्ली, कोहनी, बाजू, कलाई, हथेली, हथेली की रेखाएं, चारों उंगलियां, अंगूठे एवं नाखून और शरीर की शिथिलता का अनुभव करें। ऊपर चलते हुए मेरा कंठ, ठोड़ी, जिह्वा, छोटी जिह्वा, मेरे दांत, कान, आंखें, माथा, ललाट मेरा, मेरे बाल एवं शिखा, चोटी वाला स्थान। एक बार फिर से अपने नेत्रों से निहारें पूरे शरीर को। ईश्वर का धन्यवाद करना भी ना भूलें कि मुझे अंग भंग नहीं बनाया, सभी विशेष अंग मुझे प्रदान किए, कोई भी कटौती नहीं करी मुझे मेरा शरीर बनाने में। बहुत धीरे धीरे अपने शरीर में थोड़ी सी हलचल लाएंगे और हलचल लाने के साथ ही दाहिना हाथ ऊपर निकालते हुए आसन पर बैठ जाएंगे। सभी अपने आप को व्यवस्थित कर लें। सिंहासन के लिए स्थिति बनाएं। वज्रासन, पद्मासन, भुजंगासन, जिस भी आसन में आप सुविधा का अनुभव करें, सुख का अनुभव करें, स्थिति बना लें। दोनों हथेलियां आगे की ओर, उंगलियों का रुख पीछे की ओर। जिह्वा को बाहर निकालें। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर करना है और श्वास भरकर गले से स्पंदन करना है 3 बार। प्रारंभ करें। आ जाएंगे वापस।
गर्दन को सहला लें। आई हुई सलाइवा को अंदर निगल लें। आ जाएंगे सभी वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब सभी को पहले अपनी अपनी स्थिति बनानी। स्थिति क्या कि सभी अपने अपने चेहरे पे पहले एक कोमल सी मुस्कान लेकर आए, एक प्यारी सी मीठी सी मुस्कान। अब अपनी हथेलियों की 10 उंगलियों को भली प्रकार से खोल दें अच्छे से। अब श्वास भरना है और श्वास भरकर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए खिलखिलाकर एक बच्चे की भांति हंस दें। एक बार फिर से। फिर से। ईश्वर आपके चेहरे पर ये मुस्कान सदैव बनाए रखे। धन्यवाद। आगे की क्रियाएं के अनुसार। क्रम वाइज आगे चलते हुए प्राणायाम एवं ध्यान। उसके लिए अपनी स्थिति चुन लें, किसी भी स्थिति में रहें, लेकिन पूरी तरह शिथिलता का अनुभव हो। प्राणायाम साधना अर्थात प्राणों को साधना है। हमें शरीर में हिलडुल रहेगी तो मैं अपने प्राणों को कैसे साध पाऊं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, किसी भी स्थिति में बैठ, ज्यादा देर नहीं बैठ पाते, दीवार का सहारा ले ले, घर में है, पूरी सुख सुविधा है, लेकिन शरीर में हिलडुल ना हो।